हाँ जी, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चौपटा पर। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो सीरीज चली हुई है यूट्यूब पर, जो सिलेक्शन सीरीज है, उसमें हमने साइंस को पढ़ना चालू कर रखा है, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ साइंस है उसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लिया है। यूनिट एंड मेजरमेंट को भी हमने पढ़ लिया है। आज हम अपना जो दूसरा अध्याय है, दूसरा चैप्टर है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है मोशन। मोशन यानी गति। अच्छा, गति होती क्या है गति? देखो कोई भी चीज समय के साथ क्या कर लेती है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है। कोई भी चीज समय के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो हम क्या बोलते हैं, वो वस्तु क्या है, गति के अंदर है। वो वस्तु क्या है, गति के अंदर है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, समय के साथ, डेफिनेशन क्या होगी, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाती है, गति कहलाती है। अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसको कौन सी अवस्था बोलते हैं, विराम अवस्था बोलते हैं। एक होती है विराम अवस्था, एक होती है गति में। विराम, जो चीज रुकी हुई है, जो चीज चल रही है, उसको क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। अच्छा, गति के टाइप कितने हैं, गति के टाइप कितने हैं? तो गति को हम मेनली देखो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में बांटते हैं। तो गति के क्या है, टाइप्स कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं जी? 1D यानी 1 डायमेंशनल या एक विमीय गति। कौन सी गति है, एक विमीय गति। दूसरी कौन सी है, 2D, जिसको क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति बोलते हैं। जिसको कौन सी गति बोलते हैं, द्विविमीय। तीसरी कौन सी है, 3D, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिविमीय गति बोलते हैं। कौन सी गति बोलते हैं, त्रिविमीय गति बोलते हैं। अच्छा, इनको डिफाइन देखो। जो एक दिशा में गति होती है, ये क्या होती है, एक दिशा में, यानी एक डायरेक्शन में होगी 1 डायमेंशनल। जो क्या होगी, दो दिशा में 2 डायमेंशन, यानी जिसकी 2 डायरेक्शंस होगी, 2 दिशा में। त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन, यानी जिसकी क्या होगी, 3 दिशा होगी। जिसकी क्या होगी, 3 दिशा होगी। अच्छा, इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 1, 2 और ये 3, ये पहली है, दूसरी, तीसरी है। इसको पहली ये x, ये y और ये z, तीनों आपस में क्या होती है, 90 डिग्री पर होती हैं। यानी आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं 90 डिग्री पर। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। गति क्या होती है, कोई भी चीज क्या है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या है, गति है। समय के साथ कोई भी वस्तु अपना स्थान चेंज कर लेती है, उसको क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। टाइप कौन कौन सी है जी? एक है जी 1 डायमेंशनल, दूसरा है जी 2 डायमेंशनल, तीसरा है 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशन का मतलब एक दिशा में गति है, 2D का मतलब 2 दिशा में गति है, 3D का मतलब 3 दिशा में गति है। पहली, दूसरी, तीसरी। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन गति होती है। अच्छा, अब हमें पहले कौन सी पढ़नी है, 1 डायमेंशनल पढ़नी है। पहले कौन सी पढ़नी है, 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल मोशन को पढ़ना है। यानी बोले तो एक विमीय, क्या बोलेंगे, एक विमीय गति। इसमें क्या आती है, इसमें दूरी, चाल, वेग, ये सब चीजें क्या आती है, एक विमीय में क्या आती है, इसमें दूरी, चाल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग वगैरह सब क्या आता है, इसी में आती है। ये क्या है, सब सबकी सब कौन सी गति है, एक विमीय, या बोले तो 1 डायमेंशनल है। तो मैं सबसे पहले पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन क्या होता है, चाल और त्वरण क्या होता है। दूरी विस्थापन को पढ़ेंगे, फिर चाल और वेग को पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो क्या है, दूरी वर्सेस विस्थापन। मेन टॉपिक क्या है, दूरी वर्सेस दूरी
दूरी बोले तो डिस्टेंस, दूरी वर्सेस विस्थापन, यानी दूरी में क्या क्या होता है, विस्थापन में क्या क्या होता है। दूरी वर्सेस विस्थापन, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन दोनों का बहुत यूज है। देखो दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, सिंपल सा देखो, कोई भी 3 पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, यहां पर क्या है, कोई सी पॉइंट है, हमें क्या करना है, सी पॉइंट पे जाना है। ये है दूरी 5, ये दूरी 5, ए से गए बी, बी से गए सी, कितना चला टोटल, टोटल चल लिए जी हम कितने, 10 मीटर, ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, टोटल कितने चल लिए, 10 मीटर। अच्छा, इसका शॉर्टेस्ट वे क्या हो सकता था, कम से कम दूरी क्या हो सकती थी, ये हो सकती थी कम से कम दूरी, इसको मान लो 7 मीटर, इसको क्या मान लेते हैं, 7 मीटर। 7 मीटर क्या थी, इसकी कम से कम दूरी थी। तो जो कम से कम दूरी होती है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, जो क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, वो विस्थापन होता है। और ये जो 10 मीटर टोटल लेंथ है, जो कुल लंबाई है, जो कुल लंबाई है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस या दूरी बोलते हैं। कुल लंबाई यानी ये इतना चले फिर इतना चले, ये तो क्या है, ये दूरी या डिस्टेंस है। और ये इतना शॉर्टेस्ट, जो क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, वो क्या है, हमारी विस्थापन है। कहने का मतलब जो कुल लंबाई होगी वो दूरी होगी, और जो सबसे कम दूरी होगी या कम से कम लंबाई होगी वो विस्थापन होगा। इतना आ गया समझ में। तो इसको कैसे लिखना है, देखो, किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से तय कुल लंबाई, किसी निश्चित बिंदु से तय कुल लंबाई, इसमें कुल लंबाई वो क्या होगा, दूरी, और इसमें क्या जाएगा, किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से तय शॉर्टेस्ट यानी कम से कम लंबाई बोल दें या दूरी बोल दें। यानी जहां किसकी बात होगी, शॉर्टेस्ट की, जहां शॉर्टेस्ट की बात होगी वहां विस्थापन आएगा, जहां टोटल की बात होगी वहां दूरी आएगी। आ गया समझ में इतना। देखो, जहां टोटल की बात आएगी वहां दूरी, जहां कम से कम की बात आएगी वहां विस्थापन होगा, वहां क्या होगा, विस्थापन होगा। अच्छा, ये होती है अदिश राशि, ये क्या होती है, अदिश, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती, यानी इसको क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्केलर। ये क्या होती है, ये होती है जी हमारी सदिश राशि, सदिश बोले यानी इसकी क्या होती है, दिशा होती है, इसको क्या बोल देंगे, वेक्टर बोल देंगे। ये अदिश स्केलर है, ये सदिश वेक्टर है। अच्छा, दोनों को किस में मापते हैं, दोनों को जी किस में, मीटर में मापते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ये अदिश है, ये सदिश है, कुल लंबाई है, ये शॉर्टेस्ट यानी कम से कम लंबाई है, दिशा। अब देखो इसको एक पॉइंट और लिखना, दूरी व विस्थापन को, या दूरी व विस्थापन का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक होगा जी क्या, मीटर। एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। दूरी को मापने वाला यंत्र, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दूरी को मापने वाला यंत्र, उसको क्या बोलते हैं, जो दूरी को मापने वाला होता है वो होता है ओडोमीटर। वो क्या होता है, ओडोमीटर। दूरी को मापने वाला यंत्र होता है ओडोमीटर। स्पीड को मापने वाला स्पीडोमीटर होता है। अच्छा, एक आता है दूरी बटा में विस्थापन है, जो क्या है, दूरी बटा में विस्थापन, दूरी बटा में विस्थापन हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा। दूरी बटा में विस्थापन
हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा। ये बहुत बार पूछता है। अब ये क्यों होता है, देखो दूरी कुल लंबाई है, विस्थापन कम से कम लंबाई है। कुल लंबाई कम से कम लंबाई से क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कहने का मतलब दूरी हमेशा ही विस्थापन से क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे इसको हम 8 मान लेते हैं और ये इसको हम 5 मान लेते हैं। मानने को देखो 8 मीटर है, ये 5 मीटर है। विस्थापन हमेशा दूरी से कम होगा। क्यों? क्योंकि दूरी तो हमने जो टोटल चला है वो है, विस्थापन क्या है, जो हमने कम से कम चला है वो है। तो अब इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 3 5 के 1.6। क्या एक से बड़ा आ रहा है? तो एक से बड़ा आ रहा है तो ये हमारा सिद्ध होता है कि या तो देखो एक से बड़ा हो सकता है या एक के बराबर हो सकता है। जैसे हम ए से चले कहा बी, यही हमारी क्या है, टोटल लेंथ है, और यही हमारी क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है। और कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसे आएंगे ऐसे जाएंगे, नहीं, ए से बी यही हमारी शॉर्टेस्ट है, यही हमारी कुल लेंथ है। तो इस केस में क्या हो जाता है, एक हो जाता है। इस केस में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, अन्यथा ये क्या रहेगा। अच्छा, एक और दूरी है हमारी, जो दूरी हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा बड़ी होती है या बराबर होती है किसके, विस्थापन के। दूरी हमेशा बड़ी होती है या बराबर होती है किसके, विस्थापन के। विस्थापन कभी बड़ा नहीं हो सकता। विस्थापन क्या है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता किससे, दूरी से। ये दो फॉर्मूले और ध्यान रख लेना, दो कंडीशंस हैं, इनको और आप याद कर लेना। हमने क्या पढ़ा, दूरी वर्सेस विस्थापन। निश्चित बिंदु से कुल लंबाई दूरी होती है, निश्चित कम से कम लंबाई विस्थापन होता है। ये अदिश है, ये सदिश है, दोनों को ऐसा ही मात्रक मीटर है। दूरी को मापने वाला यंत्र ओडोमीटर है। दूरी बटा विस्थापन का जो अनुपात है वो हमेशा एक से बड़ा रहता है या एक के बराबर रहता है। दूरी या तो इक्वल हो सकती है विस्थापन के या बड़ी हो सकती है। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, आगे देखो, दूरी और विस्थापन की बात तो है क्लियर, दूरी और विस्थापन। अब दूरी बटा में समय क्या होता है, चाल, यानी दूरी से क्या बनती है, चाल। चाल को क्या बोलेंगे, दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय यानी दूरी, अब हम दूरी चेंज होती रहती है समय के हिसाब से, दूरी का चेंज होना क्या कहलाता है, चाल। और समय के हिसाब से विस्थापन का चेंज होना, समय के हिसाब से विस्थापन का चेंज होना क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। यानी वेग किस पर डिपेंड करता है, विस्थापन पर। चाल किस पर डिपेंड करती है, दूरी पर। देखो, दो चीजें हमारे पास, एक है चाल, दूसरी है वेग। हमने क्या पढ़ा है, हमने एक दूरी को पढ़ा है, दूसरा किसको पढ़ा है, विस्थापन को पढ़ा है। दूसरा किसको, विस्थापन। दूरी, जब दूरी चेंज होगी किसके हिसाब से, समय के हिसाब से, तो इसको क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। जब दूरी चेंज होगी, जब विस्थापन चेंज होगा समय के हिसाब से, तो इसको क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। यानी दूरी से क्या बनी है, चाल, और विस्थापन से क्या बना है, वेग। तो दूरी क्या थी, अदिश थी। दूरी क्या थी, अदिश थी, तो चाल भी क्या होगी, अदिश होगी। विस्थापन क्या था, सदिश था। विस्थापन क्या था, सदिश था, तो वेग भी क्या होगा, सदिश होगा। वेग भी क्या होगा, सदिश होगा। विस्थापन या दूरी को किसमें मापते हैं, मीटर में। समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, ms-1। इसका डायमेंशन LT-1 हो जाएगा। ये सारी चीजें किसके बारे में पढ़नी है, हमें चाल व दूरी, जो चाल व वेग के बारे में पढ़नी है। तो आगे हमारा टॉपिक क्या है, चाल यानी स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, बोले तो वेग। क्या है, वेग यानी वेलोसिटी। अब हमें इनके बारे में पढ़ना है, इनमें क्या क्या फर्क है। अब देखो, मैंने क्या बताया आपको, इसका फार्मूला क्या होता है, चाल का फार्मूला क्या है, दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय, दूरी को किस में, मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, तो मीटर पर सेकंड। ms-1 लिख सकते हैं इसको।
या इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो LT-1 होगा। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा में समय होता है। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा में समय होता है। विस्थापन को भी किस में मापते हैं? मीटर में। समय को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो गया, या इसको हम ms-1 लिख सकते हैं, या इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा LT-1 हो जाएगा। चाल दूरी बटा समय, वेग विस्थापन बटा में समय। ये क्या थी? अदिश राशि थी। देखो ये किस पे डिपेंड कर रही है? दूरी पर। दूरी अदिश होती है, ये भी क्या होगी? अदिश, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलर बोल देंगे। इसकी दिशा होती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? सदिश। सदिश बोले तो वेक्टर। कौन सी राशि हो जाएगी? वेक्टर। चाल दूरी बटा समय, समय के हिसाब से दूरी में परिवर्तन, समय के हिसाब से विस्थापन में परिवर्तन, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड LT-1, इसमें भी मीटर पर सेकेंड। ये वो अदिश होती है, ये सदिश होती है। अच्छा, और इनमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? जो सेम क्या था, अब उसमें हमने क्या पढ़ा था? दूरी बटा में विस्थापन। दूरी बटा में विस्थापन एक से बड़ा होता है या एक के बराबर होता है। इसमें भी क्या होगा? चाल बटा में वेग। दूरी से क्या बनी है? चाल। विस्थापन से क्या बना है? वेग। ये भी हमेशा क्या होगा? एक से बड़ा होगा। इधर हमने क्या पढ़ा था? दूरी क्या होती है? या तो बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है किसके? विस्थापन के। तो इधर भी क्या होगा? चाल या तो क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है किसके? वेग के। विस्थापन कभी बड़ा नहीं हो सकता किससे? दूरी से। तो वेग भी कभी बड़ा नहीं हो सकता किससे? चाल से। किससे? चाल से। ये फार्मूले हमने पढ़ लिए। ये जो कंडीशंस थे, ये सिचुएशंस थे, हमने इनको पहले भी पढ़ लिया। दूरी से क्या बनी है? चाल बनी है। दूरी से क्या? चाल। और विस्थापन से वेग बना है। जो जो चीजें दूरी की हैं वो किस में? चाल में आएंगी, और जो जो चीजें विस्थापन में है वो किस में? त्वरण में आएगी। वो किस में आएगी? त्वरण में आएगी। देखो दूरी हमने पढ़ी, दूरी के बारे में, इधर विस्थापन के बारे में। दूरी से चाल बन गई और विस्थापन से वेग बन गया। अच्छा, चाल को मापने वाला यंत्र क्या होता है? इसको इधर ही लिख लेते हैं। चाल को मापने वाला यंत्र एक पीछे करके लिख लेते हैं। चाल को किस में मापा जाता है? चाल को स्पीडोमीटर में। ये पेपर में बहुत पूछता है। दूरी को ओडोमीटर में, चाल को स्पीडोमीटर में मापते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया चाल वर्सेस वेग। दूरी वर्सेस विस्थापन पढ़ लिया, चाल वर्सेस वेग पढ़ लिया। अब एक चीज और आती है इस वन डायमेंशनल के अंदर, वो क्या है? वो है जी हमारी त्वरण। वो क्या है? एक्सेलरेशन, यानी जिसको त्वरण बोलते हैं। हेडिंग डालो क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन या त्वरण, ये क्या होता है? देखो इससे पहले हम वो जान लेते हैं। वेग होता है ना, वेग, वो दो टाइप का होता है। वेग क्या होता है? यानी जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेग। ये हमारा कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है प्रारंभिक, एक क्या होता है? प्रारंभिक या इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा क्या होता है? अंतिम। ये हमारे आगे काम आएंगे जब हम गति के समीकरण पढ़ेंगे ना, तब। दूसरा क्या होता है? फाइनल। ये इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी जब शुरुआत में होगी, प्रारंभिक लास्ट में होगी, अंतिम। अच्छा, इसको लिखते हैं जी हम u से। इसको किससे? u से। इसको किससे? v से लिखते हैं। अच्छा, अब दो कंडीशंस आती हैं, जब एक बार तो u0 होगा, एक बार v0 होगा, तो वो लिख लेना। विरामावस्था से, विराम से चलने पर, विराम से चलने पर जो हमारी u की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और ब्रेक लगने पर, ब्रेक लगने या ब्रेक लगने या गाड़ी रुकने पर, या कोई भी रुकने पर, कोई भी चीज रुकने पर v क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। v क्या हो जाता है? 0 हो जाता है।
यू जीरो कब होगा? जब क्या होगा, विराम से चलेंगे, जब हम ब्रेक लगाएंगे या गाड़ी रुक जाएगी तो v अंतिम वेग हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी दो टाइप की होती है, प्रारंभिक अंतिम। शुरुआत में जो शुरू में वेलोसिटी होगी वो u होगी, लास्ट में वेलोसिटी होगी वो v होगी। इसको इनिशियल बोलते हैं, इसको फाइनल बोलते हैं। जब हम विराम से चलते हैं, जब हम रुके हुए होते हैं और चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो u को क्या मानना होता है? जीरो। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, रुकने पर क्या होता है? v जीरो हो जाता है। रुकने पर क्या होता है? v जीरो हो जाता है। अब हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है या एक्सेलरेशन कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला क्या होगा जी? देखो, त्वरण चेंज हो रहा है ना, त्वरण इक्वल टू क्या होता है? वेग चेंज हो रहा है बटा में। अब किसके हिसाब से होगा? समय के हिसाब से। समय के हिसाब से वस्तु अपनी स्थिति चेंज करती है, उसको गति बोलते हैं। समय के हिसाब से दूरी चेंज होती है, उसको चाल बोलते हैं। समय के हिसाब से विस्थापन चेंज होता है, उसको वेग बोलते हैं। और समय के हिसाब से जब वेग चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा जी? और इसके अंदर हमें क्या जानना है? देखो, वेग को किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड में, और बटा में एक और सेकंड आ गया, इसको क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको बोल देते हैं ms-2, जिसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? LT-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LT-2 हो जाएगा। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होगा? त्वरण का फार्मूला, त्वरण को लिखते हैं जी हम A से। A होता है हमारा v माइनस यू बटा में t। A बराबर v माइनस यू बटा में t। अब v क्या होता है ये हमने पहले ही पढ़ लिया। v क्या होगा, u क्या होगा? A हमारा क्या है जी? त्वरण है। A क्या है? त्वरण है। A है जी हमारा त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन। v क्या है जी? v है जी हमारा अंतिम वेग। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? आरंभिक या प्रारंभिक वेग। t क्या है जी? टाइम। टाइम बोले तो समय। इतनी चीजें हमें किसके बारे में पढ़नी होती है? त्वरण के बारे में पढ़नी होती है। एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। फार्मूला क्या होता है? वेग बटा में समय। यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन LT-2 आ जाएगा। डायमेंशन LT-2 आ जाएगा। फार्मूला A बराबर v माइनस यू अपॉन में t। अब ये तो देखो, जो गाड़ी वगैरह होती है या जो हम चलते हैं उसके लिए होता है। एक होता है गुरुत्वीय त्वरण। हेडिंग क्या डालनी है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम जी से लिखते हैं। इस त्वरण को किससे लिखते हैं? ए से। और इसको किससे लिखेंगे? जी से। इसको किससे लिखेंगे? जी से। ऊपर या नीचे जाने वाली वस्तुओं पर ये कौन सा त्वरण लगता है? गुरुत्वीय त्वरण लगता है। ये क्या होता है? जी होता है। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। त्वरण है तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल करते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं, यानी न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 10 हो जाती है। क्या हो जाती है? इसको अप्रोक्सीमेट क्या इतना मान लिया जाता है? 10 मान लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरते हैं, नीचे से हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, जब हम गति के 3 समीकरण पढ़ेंगे उसमें बहुत यूज होगा इनका। जो हम क्वेश्चन कर रहे होंगे गति के समीकरण पर, उसमें बहुत यूज होगा।
देखो एक्सेलरेशन, त्वरण, वेग, ये आ गया सारा समझ में। अब हमें इसके बाद में क्या पढ़ना है, इसके बाद में ऊपर नीचे में क्या होगा, जी त्वरण लगता है। इसके बाद में हमें पढ़ने होते हैं गति के समीकरण। इसके बाद में हमें क्या पढ़ने हैं, गति के समीकरण। गति के समीकरण या जिसको क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये कितनी है जी, ये कितनी है, 3 है। अच्छा किसने दी है जी ये गति के समीकरण, ये दिए हैं जी गैलीलियो गैलीली ने। इसने, गैलीलियो नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने ये 3 समीकरण दिए थे। अच्छा कौन कौन से जी 3 समीकरण, पहला तो है जी v बराबर u प्लस माइनस ए टी, ठीक है। दूसरा है जी हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस में प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर। तीसरा है जी हमारा v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस माइनस 2as। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ये तीसरा समीकरण है। ये दूरी समय का है, ये वेग समय का है, ये भी दूरी वेग का हो जाएगा। अच्छा आगे हम बात करें, 3 समीकरण है, इसमें u क्या है जी, v क्या है जी, इन सब के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या u जानना है, फिर v जानना है, v के बाद में a को जानना है, s को जानना है, t को जानना है। उसमें कई बार हम a की जगह किसको g को यूज कर लेते हैं, वो हमने पढ़ ही लिया था। इसमें जी a क्या है, u क्या है, u है जी हमारा इनिशियल यानी आरंभिक वेग। हमने पढ़ा था ना u किसको बोलते हैं, आरंभिक वेग को बोलते हैं। v किसको बोलते हैं, अंतिम वेग को बोलते हैं। v किसको बोलते हैं, अंतिम वेग को बोलते हैं। a किसको बोलते हैं, त्वरण को बोलते हैं। कई बार इसकी जगह g बराबर 10 ms स्क्वायर की वैल्यू भी पुट की जाती है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने वाली वस्तु में इसको दूरी बोल देते हैं, इसको ऊंचाई बोल देते हैं, इसको विस्थापन बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, विस्थापन बोल देते हैं। टी क्या होता है, ये तो सभी को पता है, क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय होता है। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, दूरी, ऊंचाई, समय, ये 3 समीकरण है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं। v बराबर u प्लस माइनस हाफ ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। ये क्या है, गति के 3 समीकरण है। किसने दिए हैं, गैलीलियो गैलीली ने दिए हैं। किसने दिए हैं, गैलीलियो गैलीली ने दिए हैं। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा है इस चैप्टर का, वो जो इक्वेशंस है इन पे क्वेश्चन करने हैं। वो एक 2 डायमेंशनल मोशन आती है, जिसको हम 2 डायमेंशनल मोशन में प्रोजेक्टाइल आता है, प्रक्षेप्य गति हम जिसको बोलते हैं। कल की कक्षा में हम उस गति को, प्रक्षेप्य गति को, प्रोजेक्टाइल मोशन को, और इन पे जो आने वाले क्वेश्चंस है, रेलवे बहुत क्वेश्चन पूछता है, हरियाणा में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है इनके ऊपर। तो आपको क्या करना है, तीनों समीकरणों को अच्छे से पढ़ना है, इनको अच्छे से याद कर लेना है कौन कौन सी समीकरण है। तो आज हमने हमारा जो चैप्टर शुरू किया उसका नाम क्या था, मोशन, गति। चैप्टर 2 मोशन, गति, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। आगे हमने क्या पढ़ा, इसके 3 टाइप है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 एक दिशा में गति, 2 दिशा में गति, 3 दिशा में गति। एक दिशा में गति हमने पढ़नी शुरू की थी, जिसमें दूरी, चाल, विस्थापन, वेग, त्वरण को पढ़ना है। फिर हमने दूरी वर्सेस विस्थापन को पढ़ा। किसी निश्चित बिंदु से तय कुल लंबाई ये अदिश होती है, किसी निश्चित बिंदु से कम लंबाई ये सदिश होती है। दोनों का ऐसा ही मात्रक मीटर है। दूरी को ओडोमीटर से मापते हैं। दूरी बटा विस्थापन 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। आगे हमने क्या पढ़ा, दूरी पर चाल निर्भर करती है, विस्थापन पर वेग निर्भर करता है। इसको स्पीड को स्पीडोमीटर में मापते हैं। ये अदिश है, ये सदिश है। आगे इनके जो फार्मूले थे वो पढ़ लिए हमने। वेलोसिटी 2 टाइप की होती है, प्रारंभिक, अंतिम। इसको u बोलते हैं, इसको v लिखते हैं। विराम से चलेंगे तो u0, ब्रेक लगने पर v0। आगे हम बात करें एक्सेलरेशन की, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण क्या होता है, वेग बटा में समय, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a बराबर b माइनस u अपॉन में t होता है। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण, ऊपर नीचे जाने वाली वस्तुओं पर g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगता है। आगे बात करें गति के समीकरण, 3 समीकरण है। v बराबर u प्लस माइनस ए टी, s बराबर प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर
और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। इनमें क्या है, क्या क्या पुट है, जैसे u को आरंभिक वेग, v को अंतिम वेग, a को त्वरण, s को दूरी ऊंचाई, t को समय माना जाता है। आज की क्लास में हमने जो जितना भी बेसिक्स था, जो गति के समीकरण थे, दूरी चाल थी, जो दूरी चाल या विस्थापन वेग था, उन सबको बिल्कुल ही बारीकी से पढ़ने का काम किया।